दोस्तों आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही बेहतरीन फीचर नेम रेंज के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा फीचर है दोस्तों जिसके बारे में अक्सर लोगों ने सुना तो होगा, फंक्शंस फार्मूलाज में इनको लगा हुआ भी देखा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये किस तरह से काम करती है और फंक्शंस फार्मूलाज में इनका बेसिकली यूज होता क्या है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम नेम रेंज के बेसिक पार्ट को कवर करने वाले हैं। मेरे आगे आने वाले वीडियोस में आपको नेम रेंज से रिलेटेड एडवांस लेवल के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक नेम रेंज के ऊपर। सबसे पहले नेम रेंज की इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। नेम रेंज इज वन और मोर सेल्स दैट हैव बीन गिवन अ नेम। नेम रेंज आप किसी एक सेल का भी बना सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स का भी बना सकते हैं। एक्चुअल में नेम रेंज कहा किसे जाता है, देखिए ये एक सेल है, मैं कहीं माउस का पॉइंटर क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ ये सेल है। इस सेल से मैं किसी दूसरे सेल का कॉम्बिनेशन कर देता हूँ, चाहे वो मैं कॉम्बिनेशन हॉरिजॉन्टली करूँ, चाहे वो मैं कॉम्बिनेशन वर्टिकली करूँ। तो जो भी मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ ये मेरी एक रेंज बन रही है। जितना एरिया मेरा सिलेक्ट हो रहा है ये रेंज बन रही है, चाहे ये हॉरिजॉन्टली में सिलेक्ट हो, चाहे ये वर्टिकली एरिया में सिलेक्ट हो, और चाहे ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट हो। तो जितना एरिया सिलेक्ट होने के बाद में एक रेंज बनती है, अगर इस रेंज को मैं कोई नाम डिफाइन कर दूं तो उसे नेम रेंज बोला जाता है। और ये नेम रेंज एक से ज़्यादा सेल का भी हो सकता है और इंडिविजुअली एक सेल का भी हो सकता है। यूजिंग नेम रेंज कैन मेक फार्मूलाज ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। नेम रेंज का यूज करने से फार्मूले को रीड करना और उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपका डेटा थाउजेंड्स में है, लैक्स में है, जहाँ पे आप सिंपल रेंज लगा देते हैं कि दिस सेल से लेके दिस सेल तक की कैलकुलेशन कीजिए, सम कीजिए, वी लुकअप के थ्रू कोई इवेल्युएशन कर रहे हैं या कोई अदर फार्मूला एडवांस लेवल का इनडायरेक्ट ऑफसेट वगैरह या कुछ और लगा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप सिंपल रेंज देते हैं तो वो फार्मूला और फंक्शन ज़्यादा टाइम लेगा सिंपल रेंज में एज कंपेयर टू द नेम रेंज। इसलिए भी नेम रेंज का यूज फार्मूलाज एंड फंक्शन के अंदर किया जाता है। चलिए नेम रेंज बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन रूल्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जब भी आप नेम रेंज बना रहे हो और आप चाहते हो कि नेम रेंज बनाते वक्त आपको कोई हर्डल्स ना आए, तो आपको ये रूल्स ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला रूल है, नेम शुड बी अल्फा न्यूमेरिक और अल्फा। आप जब भी नेम रेंज बनाएंगे तो या तो वो अल्फा से स्टार्ट होना चाहिए और न्यूमेरिकल पे फिनिश होना चाहिए, या फिर वो ओनली अल्फ़ाबेटिकल हो। ऐसा ना हो कि आपने न्यूमेरिकल पहले लिखा उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकल लिख दिया, या फिर आप ओनली न्यूमेरिकल नंबर्स डाल के नेम रेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक्सेल उस नेम रेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा रूल जो होता है वो होता है अवॉइड स्पेस बिटवीन वर्ड। आप जब भी नेम रेंज बना रहे हैं तो मे बी पॉसिबल है कि आपके नेम रेंज में दो वर्ड्स हों, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पे राम कुमार लिखा हुआ है। तो आप जब भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स की नेम रेंज बना रहे हैं तो उनके बीच में आप स्पेस नहीं लगा सकते। अगर आपने स्पेस दिया तब भी एक्सेल उस तरह की नेम रेंज को नहीं लेगा। थर्ड जो रूल है वो है अवॉइड स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। आपके कीबोर्ड में जितने भी स्पेशल करेक्टर्स होते हैं उनमें से ओनली अंडरस्कोर का यूज आप नेम रेंज में कर सकते हैं। अगर आपके नेम रेंज में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे फर्स्ट क्लास जो लिखा था उसमें फर्स्ट अंडरस्कोर क्लास कर दिया गया है, या राम कुमार जो लिखा था उसमें राम अंडरस्कोर कुमार कर दिया गया है। फोर्थ रूल जो है वो है नॉट मोर देन 255 करेक्टर्स। आप नेम रेंज बनाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि अल्फा न्यूमेरिकल जो भी आप वैल्यूज डाल रहे हैं नेम रेंज में वो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ रूल है अवॉइड सिस्टम डिफाइंड नेम, रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई सिस्टम डिफाइंड नेम, कोई रिजर्व वर्ड या कीवर्ड का आप यूज ना कर रहे हो, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट। इस तरह के वर्ड्स जो पहले से ही प्री रिजर्व्ड हैं उनका आप यूज नेम रेंज में नहीं कर सकते। सिक्स्थ रूल, avoid duplicate names those have been already used as a name range in a same workbook। किसी एक सेम वर्कबुक में जिस नाम से पहले से ही कोई नेम रेंज डिफाइन की हुई है उसी नाम से आप दोबारा से नेम रेंज नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा करेंगे
तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे लेके चले जाएगा जिस प्लेस पे उस नाम से ऑलरेडी नेम रेंज बनी हुई है। चलिए नेम रेंज को किस किस तरह से हम बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देयर आर थ्री वेज टू क्रिएट अ नेम रेंज। तीन तरह से हम लोग नेम रेंज को बना सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है राइट क्लिक एंड चूज नेम रेंज। हम किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करके डिफाइन नेम पे क्लिक करके भी नेम रेंज बना सकते हैं। सेकंड जो तरीका है वो है थ्रू नेम बॉक्स। हम नेम बॉक्स के थ्रू भी नेम रेंज को बना सकते हैं। आप मेरा माउस का पॉइंटर देखिए, ये माउस का पॉइंटर मैं फार्मूला बार की तरफ लेके जा रहा हूँ। फार्मूला बार के जस्ट लेफ्ट साइड में नेम रेंज का बॉक्स होता है। इस नेम बॉक्स के थ्रू भी हम नेम रेंज बना सकते हैं। थर्ड जो तरीका होता है नेम रेंज बनाने का वो होता है फार्मूला डिफाइन नेम। इसके थ्रू हम नेम मैनेजर बॉक्स लेके आ जाते हैं नेम रेंज का, जिसमें नेम रेंज बनाने के अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हमें मिलते हैं। चलिए लाइव एक बार नेम रेंज बना के भी देखते हैं। सबसे पहला है राइट क्लिक एंड चूज नेम रेंज। तो मैं इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा डिफाइन नेम का, मुझे इस पर क्लिक करना होगा। मेरे पास में एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे नेम जो आ रहा है ये एक्चुअल में जो हेडिंग होती है उसी को ही पिक कर लेता है। तो आप चाहें तो इसी हेडिंग के नाम से भी अपनी नेम रेंज रख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो सिंपली आप इसको बैक स्पेस से हटा सकते हैं और यहाँ पे जो भी आप नेम रेंज डालना चाहते हैं वो नेम रेंज यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेटा वन, क्योंकि मुझे डेटा वन लिखना है तो मैं या तो मैं डेटा लिखने के बाद में वन टाइप कर सकता हूँ क्योंकि स्पेस दे नहीं सकता नेम रेंज के अंदर, या फिर अंडरस्कोर के साथ में वन लिख सकता हूँ। उसके बाद में ऑप्शन होता है स्कोप। स्कोप के चेकबॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्कबुक और कुछ आपको वर्कशीट्स मिलेगी जो आपकी वर्कबुक में ऑलरेडी होंगे। तो अगर आप वर्कशीट्स पे क्लिक करेंगे तो जो आप नेम रेंज बना रहे हैं वो नेम रेंज का रेफरेंस खाली उसी वर्कशीट के लिए वर्क करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलवेज वर्कबुक पे क्लिक करें ताकि इंटायर वर्कबुक में किसी भी वर्कशीट पे आप अपनी नेम रेंज को कॉल करा सके, किसी भी फंक्शन या फार्मूलाज में उसका यूज कर सके। उसके बाद में ऑप्शन होता है कमेंट का। यहाँ पे आप अपने रिमाइंडर के लिए अगर अपनी नेम रेंज से रिलेटेड कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। इसके नीचे ऑप्शंस होता है रेफर्स टू का, जहाँ पे आपको उस शीट का नाम मिलेगा जिस शीट पे आपने नेम रेंज बनाई है और जितने पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके बनाई है उस रेंज का एड्रेस होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे नेम रेंज बनानी थी तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके डिफाइन नेम पे क्लिक किया और डिफाइन नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम डाल दिया। इसके बाद जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये मेरी नेम रेंज बन चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, आपको नेम बॉक्स में दिख भी रहा होगा कि डेटा वन के नाम से नेम रेंज बन चुकी है। चलिए दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं जो कि है थ्रू नेम बॉक्स। मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ और नेम बॉक्स पे जा रहा हूँ जो कि फार्मूला बार के जस्ट लेफ्ट साइड में होता है और यहाँ पे मैं इस बार नेम रेंज देता हूँ डेटा टू। मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो डेटा टू के नाम से मेरी ये नेम रेंज बन चुकी है। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है फार्मूला डिफाइन नेम। सिंपली मुझे उसी तरह से सिलेक्शन लेना होगा जितने एरिया का नेम रेंज बनाना है और अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल F3। जैसे ही मैं कंट्रोल F3 प्रेस करूंगा तो मेरे पास में नेम रेंज का नेम मैनेजर बॉक्स आ जाएगा जिसमें न्यू नेम रेंज बनाने के अलावा और भी अदर फीचर्स हमें मिल जाते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके नेम रेंज बना रहा हूँ। ये वही वाला डायलॉग बॉक्स आ गया दोस्तों जो राइट क्लिक करने के बाद में डिफाइन नेम पे आया था। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, मान के चलिए मैंने इसका नाम दे दिया डेटा थ्री। ओके करूँगा तो डेटा थ्री के नाम से भी नेम रेंज बन चुकी होगी। अब बात करते हैं कुछ गोल्डन रूल्स की जो हमने ऊपर देखे थे। सबसे पहला गोल्डन रूल बताया था नेम शुड बी अल्फा न्यूमेरिक और अल्फा। ऐसा क्यों है कि हम पहले अल्फा डालें उसके बाद ही न्यूमेरिकल डालें? क्या हम पहले न्यूमेरिकल और उसके बाद में अल्फाबेटिकल नहीं डाल सकते? मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, इस एरिया की अभी तक नेम रेंज नहीं बनी जैसे कि आप देख रहे होंगे नेम बॉक्स में। मैं यहाँ पे पहले कुछ न्यूमेरिकल डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया वन और उसके बाद में मैं कुछ अल्फाबेटिकल टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा एक्सेल मुझे इंटीमेट करेगा कि
जिस नाम से आप नेम रेंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो एज पर द रूल सही नहीं है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी नेम रेंज बना रहे हो उसमें सबसे पहले अल्फा, उसके बाद ही न्यूमेरिकल हो, या फिर ओनली अल्फाबेटिकल लेटर्स हो। दूसरा जो रूल है वो है अवॉइड स्पेस बिटवीन वर्ड। चलिए इसे भी करके देख लेते हैं। रेंज मैंने सिलेक्ट कर ही रखी है। यहाँ पे मान के चलिए मैं राम कुमार के नाम से ही नेम रेंज बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला राम स्पेस कुमार। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, क्योंकि मैंने स्पेस डाला था अपने नाम के बीच में, इसलिए इस नाम से भी नेम रेंज नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने स्पेस यूज किया था। थर्ड जो रूल है वो है अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। मैंने यहाँ पे डाला राम एम्परसेंड कुमार। एक्सेल मुझे इंटीमेट करेगा कि इस नाम से नेम रेंज नहीं बन सकती है। तो आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगा के देख लीजिएगा। एक्सेप्ट अंडरस्कोर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नेम रेंज में वर्क नहीं करेगा। ये आप इजीली समझ सकते हैं कि 255 कैरेक्टर से ज़्यादा आपके नेम रेंज में नहीं होने चाहिए। और अगर आप नेम रेंज बना रहे हैं तो इतने लंबे लेंथ ऑफ कैरेक्टर की नेम रेंज आपको भी याद नहीं रहेगी। फिफ्थ जो रूल है वो है अवॉइड सिस्टम जनरेटेड नेम। तो इनका भी आपको ध्यान रखना होगा। सिक्स्थ रूल की तरफ चलते हैं, जो कि है अवॉइड डुप्लीकेट नेम्स। तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने किस किस नाम से रेंज बनाई हुई है। डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3। चलिए मैं डेटा 3 वाली रेंज को देखता हूँ। एरिया मैंने रेंज का सिलेक्ट किया हुआ है। मैं नेम बॉक्स वाले एरिया में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं डेटा 3 दोबारा से टाइप कर रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मुझे उस स्पेसिफिक एरिया पे लेके चले जाएगा जिस स्पेसिफिक एरिया पे वो उस नाम से नेम रेंज पहले से बनी हुई है। चलिए एक बार और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं डालता हूँ डेटा अंडरस्कोर 1। एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये मुझे वहाँ लेके जा रहा है जहाँ पे डेटा अंडरस्कोर 1 करके पहले से रेंज बनी हुई है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम नेम रेंज बना रहे हो तो उसमें कोई डुप्लीकेट नाम, इस नाम से पहले से ही कोई नेम रेंज बनी हुई है, वो ना हो। चलिए नेम रेंज का फार्मूलाज एंड फंक्शंस में किस तरह से यूज होता है ये भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है। इस सेल में मैं इन सभी नंबर्स का सम फंक्शन के थ्रू सम करूंगा, इक्वल सम। मैं रेंज लूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये मुझे बता देगा कि इन सभी नंबर्स का जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है वो 575 है। अब इस सम फंक्शन के अंदर जो मैंने रेंज दी ये एक नॉर्मल रेंज है। इस रेंज को मैं एज अ नेम रेंज भी डिफाइन कर सकता हूँ और सम फॉर्मूले में यूज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इस रेंज का पहले एक नेम डिफाइन करना होगा, इसलिए मैं इतनी रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे नाम डाल दूंगा। यहाँ पे नेम रेंज देता हूँ। मान के चलिए मैंने नेम रेंज दिया सम वैल्यू। एंटर प्रेस किया तो सम वैल्यू के नाम से मेरी इस रेंज का नाम डिफाइन हो गया है। अब यहाँ पे सिंपल रेंज ना देके मैं उस नाम को डिफाइन करूंगा जिस नाम से मैंने इस पर्टिकुलर एरिया का नेम रेंज बनाया था, जो कि था सम वैल्यू। जैसे ही मैं सम वैल्यू टाइप करूंगा नीचे मुझे सम वैल्यू लिखा हुआ दिख जाएगा। मुझे टैब प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा ऑलरेडी मेरी वो रेंज आ जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो सम मेरे पास में आ जाएगा। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर ये डेटा बड़ा होता तो नेम रेंज वाला जो फंक्शन है सम का वो कम टाइम लेता एज पर द नॉर्मल रेंज। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मान के चलिए मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए VLOOKUP फंक्शन के थ्रू। तो मैं यहाँ पे इस टेबल के इतने एरिया को कोई नेम डिफाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसका नाम डाल दिया, मान के चलिए टेबल अंडरस्कोर 1। एंटर प्रेस किया तो टेबल अंडरस्कोर 1 के नाम से इतना स्पेसिफिक एरिया मेरा डिफाइन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं VLOOKUP लगाऊंगा, इक्वल VLOOKUP, लुकअप रेफरेंस लूंगा, कोमा लगाऊंगा। टेबल का रेंज ना लेके मैं यहाँ पे वो नाम डिफाइन करूंगा जिस नाम से मैंने इसकी नेम रेंज बनाई थी, जो कि था टेबल अंडरस्कोर 1।
तो जैसे ही मैं टेबल अंडरस्कोर 1 टाइप करने लगूंगा, ऑटोमेटिकली नीचे मुझे रिफ्लेक्ट कर जाएगा वो। मुझे टैब प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा, आप देखेंगे कि रेंज मेरी ऑलरेडी आ चुकी है। कोमा प्रेस करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नेम्स चाहिए, तो नेम्स जो आ रहे हैं वो 2 नंबर कॉलम में आ रहे हैं। तो एज पर द वीलुकअप सिंटैक्स यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर 2 टाइप करूंगा, कोमा प्रेस करूंगा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो आप देखेंगे कि नाम एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। अब इस फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। नेम रेंज जरूरी नहीं है कि आप किसी फार्मूला या फंक्शन में ही लगाएं। आप नेम रेंज को किसी इंडिविजुअल शीट पे कॉल भी करा सकते हैं। मान के चलिए आपको इस शीट पे पहले से कोई नेम रेंज जो बनी हुई है उसको कॉल कराना है। इसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से टाइप करना होगा इक्वल, और उसके बाद में जो भी नेम रेंज आपको कॉल करानी है उस नेम रेंज का यहाँ पे नेम आपको डिफाइन करना होगा। मान के चलिए मुझे यहाँ पे नेम रेंज कॉल करानी है टेबल 1, तो मैं यहाँ पे टेबल 1 टाइप करके एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, पूरी की पूरी मेरी वो नेम रेंज आ जाएगी जो टेबल 1 के नाम से थी। या मुझे कोई और नेम रेंज कॉल करानी है, इक्वल डेटा 1, प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो डेटा 1 वाली भी नेम रेंज आ जाएगी। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था दोस्तों, नेम रेंज के बेसिक पार्ट को कवर करने का, कि नेम रेंज किस तरह से वर्क करती है, हमें नेम रेंज का यूज अपने फंक्शंस या फार्मूलाज में क्यों करना चाहिए, नेम रेंज को क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कितने तरह से हम नेम रेंज को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे आगे आने वाले वीडियोस में नेम रेंज के एडवांस लेवल के वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से हमें सपोर्ट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, और इसी तरह के यूजफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।